दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। आज के नित्य लीला चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लगभग 3 लीलाओं पर नित्य लीला चिंतन करने वाले हैं, क्योंकि आज स्वामी रामदरा है। ठीक है, रामदरा मतलब ये जामखेड़ डिस्ट्रिक्ट बीड जिले में ये स्थान आता है। ये जो स्थान है, यहाँ पर भगवान जी लगभग 20 दिनों तक रहे हैं, तो उस हिसाब से हम ये लीला आज देखेंगे। तो ये पूर्वार्ध की 339 ये नंबर की लीला है, 339 नंबर की। रामदरा गुम्फे अवस्थान। मग 22 से अवस्थान यानी 20 दिन है, इसलिए अवस्थान 3 दिनों के बाद जो होता है उसको अवस्थान बोलते हैं हम लोग। मग 22 से गेली, गुंफा झाडिली, सारवली, रंगमाळिका भरेलिया, मग गोसावियासी ओटेयावरी अवस्थान झाले 20 दिस। स्वामी श्री चक्रधर महाराज रामनाथ के मंदिर के सभा मंडप के आसन पे बैठे। बाईसा जी जो थी साथ में, उन्होंने गुम्फा जो थी उसको पोंछ के झाड़ू मार के एकदम स्वच्छता कर ली, और गोबर जो था, गोबर से उसको एकदम बढ़िया तरीके से, मराठी में तो सारवने बोलता है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और उन्होंने रंगोली निकाली, और गुम्फा में पूरब पश्चिम ओटा था, मतलब पूरब पश्चिम ऐसे दिशा में ओटा था। उस ओटे पे भगवान जी का तीनों समय का त्रिकाल पूजावसर होता था, भोजन होता था और विश्रांति होती थी, यानी भगवान जी वहीं पे नींद लेते थे, सोते थे। मनुष्य वेश है लिया हुआ, इसलिए परमेश्वर को मनुष्य के जैसा वर्तन करना पड़ता है। और स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी का 20 दिन तक यहाँ पे वास्तव्य था। अगली लीला आती है 340 नंबर पे, नदी धारे प्रदक्षिणा। वहाँ पे अब 20 दिन है, तो भगवान जी केवल एक ही जगह पे बैठे तो नहीं रहेंगे। भगवान जी 20 दिन एक जगह पे रहते, तो भगवान जी का शेड्यूल कैसा था? सुबह उठना, उठने के बाद थोड़ा सा घूमने जाना, फिर आके दोपहर का पूजा अवसर, फिर आराम करना, फिर शाम को थोड़ा घूमने जाना, इस प्रकार के रहते थे। और मनुष्य के लिए भी ज़रूरी है, एक ही जगह पर बैठे बैठे मनुष्य भी क्या होता है, फिर एक तो आज के समय में हमारे बारे में बात करें तो बोर हो जाता है, और अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति हो या कोई महान कर्तृत्ववान पुरुष हो तो उसको कुछ किए बगैर उसको चैन नहीं पड़ता। जैसे आप अपने घर में भी देखते हो कि जिसको काम करने की आदत होती है या जिसको कुछ ना कुछ बिजी रहने की आदत होती है, उसको खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, लॉकडाउन में हमने वो सब भुगता है कि भाई एक ही जगह पे रहने का क्या क्या असर होता है अपने पे, हम सब ने अनुभव किया है। तो स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी घूमने जाते थे। तो अगली लीला आती है नदी धारे प्रदक्षिणा। मंग गोसाव्यासी उदयाचा पूजावसुरू झाल्यानंतरे गोसावी विहरणासी बिजे केले। फिर स्वामी सुबह उठते थे, सुबह का पूजावसर होने के बाद, पूजावसर यानी फ्रेश होना, सब कुछ होने के बाद फिर पूजावसर होते थे, आरती होती थी भगवान जी की। फिर स्वामी विहरणासी बिजे केले, स्वामी घूमने के लिए जाते थे, ऐसे ही थोड़ा सा। तो धारे पसिली शिलेवरी आसना से, धारे पसिली शिलेवरी मतलब स्वामी जब घूमने को जाते थे तो वहां पे एक वाटरफॉल था। वाटरफॉल के पास भगवान जी जाते थे। श्री मूर्तिवरी धारेचे तुषार पड़ती, और वाटरफॉल के पास जाने के कारण वो जो छोटी छोटी बूंद होते हैं वो भगवान जी के श्री मूर्ति पर पड़ते थे। तो वो जो पड़ने वाले बूंद, हमारे बदन पे अगर पानी गिरता है तो कैसा दिखता है? कुछ भी नहीं लगता है, पानी गिरा है। लेकिन परमेश्वर अवतार के श्री मूर्ति पर पानी वो गिर रहा था, उसके थे वो जो बूंद बूंद गिर रहे थे वाटरफॉल के, वो कैसे दिखते थे? ते मानुकुली खोवली ऐसे दिसती, कि वो जो पानी था, वो जो बूंद थे, वो कैसे दिखते थे? सोने के किसी इसमें हीरे मानिके लगाए हुए, हर हीरा लगाया है, मानिक मोती बैठे हैं, ऐसे इस प्रकार से वो एकदम बढ़िया दिखते थे। वो पानी पानी भगवान जी के बूंद बूंद जो था बदन पे था, वो एकदम जैसे मोती खोए हैं, मानिक हीरे खोए हैं, वहां पे ऐसा दिखता था। गोसावी बाईसा करवी, भक्ति जना करवी, धारेसी प्रदक्षिणा करविली।
वहां पे जो वाटरफॉल था, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने बाईसा को बोला, भक्तजनों को बोला, और वो जो वाटरफॉल था उसकी प्रदक्षिणा करवाई। प्रदक्षिणा यानी वाटरफॉल गिर रहा है और उसके, जैसे मंदिर में हम भगवान जी को प्रदक्षिणा करते हैं ना, गोल घूमते भगवान जी के बहुताल में, वैसे ही उसमें पानी के चारों बाजू से भगवान जी ने उनको गोल घुमाया है। आगे बाईसा, तयामागे चांगदेव भट्ट, दायंबा, उपाध्याय, परशनायक, ऐसे सब लोग उनके पीछे, बाईसा के पीछे जा रहे थे। ठीक है, अब वो घूमने लगे वो पानी के चारों बाजू में, तो बार बार पानी गिर रहा था, इसलिए वहां पे जो जगह थी, वहां पे वो जगह चिकनी हो गई थी, वहां पे फिसल रहा था कोई भी ना। तो प्रदक्षिणा जब डाल रहे थे तो बाईसा जी जो थे वो वहां पे उनका पैर फिसल रहा था और फिसल के वो नीचे गिर रहे थे। तो सभी भक्तजन हंसते थे और स्वामी श्री चक्रधर महाराज भी हंसते थे। इस प्रकार से ये एक लीला आती है। फिर अगली लीला आती है 341 नंबर की, परशनायका भिक्षा सौ करिए श्रवण। परशनायक जो है उनको भिक्षा सौ करिए श्रवण, ये वही की लीला है रामधनी की, कि भाई परशनायक जो है, भिक्षा जो है वो बढ़िया है, ऐसा परशनायक जिसे भगवान जी ने इस लीला में सुना है। ठीक है ना। भक्तजन दिसवड़ी भिक्षे जाती, भक्तजन डेली भिक्षा जाते थे। ठीक है ना। और एक भिक्षे जाती, एक मात्र कोड़िए, एक सविंतड़िया, कोई कोई भक्तिजन मात्र कोवली जाता था, कुछ कुछ भक्तजन साकत सौताड़ा जाते थे, मतलब ये गांवों के नाम है, वहां पे जाते थे। गोसावी दायंबाते परशनायकाते जांबू खेड़े भिक्षेसी पाठवले। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने दायंबा और परशनायक जो थे उनको जांबू खेड़ा नाम का जो गांव था वहां पे भिक्षा के लिए उन्होंने भेजा। ठीक है ना। सर्वज्ञ मणितले मठ सौ करिए, उदक सौ करिए, भिक्षा सौ करिए पाहोनिया। स्वामी जी बोलते हैं कि आप वहां जाइए, दायंबा को बोलते हैं भोजिया, परशिया, आप क्या कीजिए, जामखेड़ा भिक्षे को जाओ, वहां पे जो मठ है वो मठ सौ करिए, मतलब वहां पे मठ अच्छा है कि नहीं है, वहां पे रहने लायक है कि नहीं वो देखो, पीने का पानी की सोय है कि नहीं वो देखो, भाई उदक सौ करिए, पानी पीने की सोय है, मतलब व्यवस्था है कि नहीं वो आप देखिए, और भिक्षा सौ करिए, वहां पे भिक्षा मिल सकती है कि नहीं वो भी आप देख के आओ। ऐसा भगवान जी ने उनको क्या किया, आदेश दे दिया है। मंगते पहावया गेले, वहां पे गए, पाहिले, उन्होंने देखा, तिन्ही सौ करिए असती, मतलब तीनों जो चीज बताई थी, भिक्षा, मठ और पानी, ये तीनों भी वहां पे व्यवस्था थी। फिर परसनायक राहिले, परसनायक जो थे वो वहीं पे रुक गए। ठीक है ना, वो वहीं पे रुक गए और दायंबा को वो बोलते हैं आप जाओ। अब वो क्या करते, देखो, दायंबा ते मणितले तुम्ही जा, गोसाविया पुढे सांगा, तिन्ही सोकरिये असती बरवे असे, और ते येऊनी गोसाविया पुढा तैसेच सांगितले। उनको भगवान जी को, उनके भगवान जी के पास भेज दिया, खुद तो रुक गए और दायंबा को भेज दिया। दायंबा के बोलते जी सब चीजों की वहां पे व्यवस्था है, परशनायक जो है उन्होंने आपको बुलाया है, आपको बुलाने के लिए उन्होंने भेजा है। स्वामी जी बोलते हैं जागा बोला उन्हीं घेऊन या। भगवान जी यहाँ पर आज्ञा प्रतिपालन कैसे करना है ये हमें सिखा रहे हैं। थोड़ा अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। उनको भगवान जी ने आज्ञा दी थी कि वहां जाइए और ये देख के वापस आ जाइए। अब उन्होंने क्या किया, वो खुद वहां रुक गए और इसके मित्र के, मतलब वो जो परशनाग जो थे, उनके हाथ से संदेश भेजा और भगवान जी को बुला रहे। अब भगवान जी बोलते हैं, भगवान जी क्या बोलते देखिए आप, सर्वज्ञ म्हणतले जागा बोला उनी घेऊन या, पोरू आपुलिया अंसा केला गेला। मतलब भगवान जी उनको बोलते कि एक काम करो, आप परशनायक को बुला के ले, ये दायंबा को बुला, परशनायक को ना, तो दायंबा को बुला के लेके आओ, परशनायक को बोलते हैं वो लोग। तो भगवान जी बोलते उसको बुला के लेके आओ और बोलते पोरू आपुलिया अंसा केला। अंसा मतलब वो जैसे बोले ना
मराठी में बोलते वळणाचे पाणी वळणाला, हिंदी में भाई अपने कुल पर गया है या अपने परिवार पर गया, ऐसा एक बोला जाता है ना कि भाई ये व्यक्ति, ये बच्चा कैसा है, तो इसमें जो गुण दिखते हैं ये उसके बापजादाओं के जैसे गुण है वैसे ही वो दिखते हैं। तो भगवान जी बोलते हैं पोरू आपुलिया अनसा गेला, मतलब अपना जो परंपरा का जो उसका नियम था, उसका परिवार जैसा रहता था वैसा ही ये हो रहा है। बाईसा जी बोलती है बाबा आपुलिया अनसा गेला म्हणजे काही, प्रश्न किया है बाईसा ने, आपुलिया अनसा गेला मतलब क्या, क्यों जात पे गया। हम बोलते हैं ना कभी कभी कि जात पे, अभी मुझे याद आया कि जात पे गए, देखो ये बंदा जात पे गया, अपनी जाति वाले लोग जैसे रहते वैसा ही गया ये। तो सर्वज्ञ म्हणितले बाई चातुर्मासी कारणे संन्यासी गाऊ पहावया पाठविती पाहती आणि आपण तेथची राहती। भगवान जी बोलते हैं कि भाई ये जो बारिश का समय होता है, उस बारिश के समय पे 4 महीनों के लिए सन्यासी जो लोग होते हैं ना, वो अपने शिष्यों को अच्छा पानी कहाँ पर है, रहने की व्यवस्था कहाँ पर है, ऐसा सब देखने के लिए भेजते हैं। और फिर वो जो शिष्य होते हैं वो गांव देखते हैं और खुद वहीं पर रुक जाते हैं और बुलाने के लिए किसी को भेज देते हैं, एक जन को वापस भेज देते हैं। यहाँ पर सेम सिचुएशन हुई है और बाद में सभी लोग वहां पे आ जाते हैं, ऐसा भगवान जी बाईसा जी को बोल रहे हैं। ये जो है ये वैसे ही गए, ये उनका अंश पे गए, मतलब ये अपनी जाति पर गए हुए हैं। ये जो सन्यासी लोग करते हैं उसी प्रकार से ये वर्तन कर रहे हैं, इनको आज्ञा समझ में नहीं आई। अब तैसा पोरू आपलिया अनसासी गेला, मग तयाते भक्तजन घेऊन आले, उनको लेके आए वो। सर्वज्ञ म्हणितले तुम ते पहावया पाठविले की राहावया पाठविले, आपको हमने देखने के लिए भेजा है क्या वहां पे रहने के लिए भेजा है, ऐसे गोसावी तयासी कोपले। इस प्रकार से स्वामी श्री चक्रधर महाराज उस पर क्या हुए, गुस्सा हुए हैं। परमेश्वर किसी पर भी गुस्सा यूं ही नहीं होते, परमेश्वर गुस्सा नहीं होते, लेकिन मनुष्य वेश का स्वीकार करने के कारण ये जो रागादि षटक है इसका भी भगवान जी ने क्या किया है, स्वीकार किया है। इस लीला से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस लीला से हमें यह समझ में आ रहा है कि भगवान ने बताई हुई आज्ञा में मॉडिफिकेशन करना और मॉडिफिकेशन करते हुए धर्म सिद्धांतों का याद न रखना, ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। भगवान जी ने जो आज्ञा दी है उसका मॉडिफिकेशन करने का अधिकार केवल और केवल अधिकरणों के पास होता है। हम अपने मन से मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर हमारे गुरु अगर हमें कहे, हमारे अधिकरण ज्ञानी जन है जो कहे, जो सर्वार्थ पढ़ाई को जानते हैं, जो कार्य कारण स्वरूप लक्षण अच्छे से पहचानते हैं शास्त्र का, उन्हीं को यह अधिकार है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का समय रहते समय के अनुसार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग जो फर्स्ट स्टेज के लोग हैं, सेकंड स्टेज के लोग हैं, उन लोगों को ये अधिकार कदापि प्राप्त नहीं है। तो इससे आगे भी आपने ध्यान रखना, भगवान जी ने जो आज्ञा दी है, हमारे गुरुजन जो आज्ञा देते हैं, उस आज्ञा का पूर्णतः वैसे के वैसे पालन करना ये हमारा परम कर्तव्य है। इस लीला में हमें यही बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो कल की लीला में फिर से मिलेंगे, तब तक सभी को दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।